हमारे सहयोगी अवनेंद्र इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनेंद्र, जरा बताएं इस पूरे मामले को लेकर अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं अलग अलग पार्टी नेताओं की तरफ से, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वहां जरा बताएं कि क्या स्थिति अभी देख पा रहे हैं, कितने बजे तक आज कोर्ट में जो है वो पेशी होगी? जी कायनात, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी के जो कार्यकर्ता थे उनका जो प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी कार्यालय पे सुबह 11 बजे से शुरू हो गया था और वो लगभग 12:30 बजे तक प्रदर्शन चला, क्योंकि दिल्ली पुलिस की काफी भारी संख्या में तैनाती थी और सीआरपीएफ की, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया और उन्हें कहा गया जिस तरीके से वो प्रदर्शन करना चाहते थे उस तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आम आदमी पार्टी कार्यालय से लेकर दिल्ली बीजेपी जो मुख्यालय है उसको घेराव करना चाहते थे और वहां तक जाना चाहते थे, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे और वो कह रहे थे कि संवैधानिक तरीके से हमारा अधिकार बनता है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस से बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि हमें प्रदर्शन करने दिया जाए इस तरीके से। लेकिन अगर उसके बाद बात करें तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे और बात की जाए एमएलए थे, एमपी एमएलए थे, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे, चाहे वो आतिशी हो मंत्री या सौरभ भारद्वाज हो या गोपाल राय हो, वो भी मंत्री भी इसमें शामिल थे। लेकिन अगर बात की जाए तो लगभग 1000 की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे आज दिल्ली की सड़कों पर उतरकर ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये दिल्ली पीएचयू के जो खिलाफ कहा जाए दिल्ली बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। अब देखने वाली बात थी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ब्रैकेटिंग कर रखी थी 1 2 3 लाइन में, लेकिन कूच करने नहीं दिया गया और आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं संजय सिंह के कल जिस तरीके से ईडी ने लगातार लंबी पूछताछ के बाद लगभग 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, तो उनकी आज कोर्ट में पेशी थी। अब जो मेरी मौजूदगी है इस वक्त कोर्ट के बाहर आई मैं कोर्ट के बाहर मौजूदगी आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए फोर्स जो है काफी भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। ये गेट नंबर 4 जो है कोर्ट का है, यहाँ पर अगर हमारे और आगे आप देखेंगे तो वहां भी ब्रैकेटिंग कर रखी गई है, भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात। और लगातार जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी से सांसद थे, उनके ऊपर जो है आबकारी नीति 2021 के आरोप लगे थे और उनका जो चार्जशीट जो दाखिल की गई थी ईडी की तरफ से उसमें नाम था, तो कहीं उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया और आज जो है उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। अब देखने वाली बात होगी कोर्ट में पेशी को जो होता है, पहले जब अपराधी आप लाते हैं तो सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है, तो जिस तरीके से संजय सिंह का मेडिकल होगा उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। जो सूत्रों के मुताबिक से जानकारी मिल रही है वो ये भी जानकारी मिल रही है ईडी ने जो है लगभग ईडी 7 दिन की जो है रिमांड मांगेगी। अब देखने वाली बात होगी कोर्ट देखिए कितने दिन की रिमांड देता है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है लगातार देखिए 4 से 5 दिन के कोर्ट जो है रिमांड दे सकता है। जी कायनात, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5 दिन की रिमांड उनकी दी जा सकती है और अब से थोड़ी देर में जैसे आप बता रहे हैं कि पेशी हो सकती है। सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। अवनेंद्र बने रहे, नजर बनाए रखें, आपसे और ज्यादा इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। पंजाब का रुख करेंगे, यहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जुड़े हुए हैं। कुलवीर, जरा बताएं, पंजाब में भी आज माहौल काफी गर्म दिखाई दिया, यहाँ भी बड़ी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे, सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया, तो जरा बताएं किस प्रकार से विरोध दर्ज करवाया गया और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं यहां पर राजनीतिक गलियारे से सामने आई हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन जो देश भर में आम आदमी पार्टी कर रही है, उसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया गया। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर काबू पाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने पड़े, लाठियां भांजनी पड़ी और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके सामने जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन बैरिकेडिंग करके पुलिस ने उनको वहां तक जाने से रोका और बैरिकेडिंग जब क्रॉस करने की कोशिश की बलपूर्वक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तो कहीं ना कहीं पुलिस को उन पर काबू पाने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी काबू नहीं हुआ, तो फिर लाठियां जो है वो भांजी गई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं और किस तरह से प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई हैं निकल के पंजाब से, अगर बात करें राजनीतिक दलों की? देखिए, अब लगभग क्योंकि पुलिस ने एक बलपूर्वक बड़ी कार्रवाई जो है वो की है, लिहाजा जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ से तितर बितर कर दी गई हैं, यानी जो प्रदर्शन है वो लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि जो इसमें लीडर भी शामिल थे, आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की लीडरशिप है वो इसमें शामिल थी। विरोध किया है आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने पुलिस की कार्रवाई का भी, कि पुलिस ने
शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां भांजी हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन को तो काबू कर लिया गया है, लेकिन ये जो विरोध की चिंगारी है ये लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो विरोध की चिंगारी सुलगी है दिल्ली से अलग अलग जगह पर इसका असर दिखाई दे रहा है। अलग अलग राज्यों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। कुलवीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जरा ये बताएं कि कांग्रेस के जो नेता है, पंजाब कांग्रेस के नेता, उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है इस तमाम कवायद पर, जिस तरह से छापेमारी और फिर उसके बाद गिरफ्तारी? देखिए, फिलहाल क्योंकि प्रदर्शन जो है वो अभी खत्म हुआ है और अभी तक खबरें जो हैं वो पहुंची जरूर होंगी कांग्रेस के जो लीडर हैं उनके पास भी और जो अन्य पार्टियों के लीडर हैं उनके पास भी, लेकिन क्या किसी का क्या रुख रहेगा ये फिलहाल देखना पड़ेगा, क्योंकि शाम तक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो क्या आगे और लग रहा है कि पंजाब की तरफ से जो है जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन देखा गया आप कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पंजाब में भी इसी प्रकार से प्रदर्शन करने की और बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी आगे? अभी तो यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि बलपूर्वक पुलिस ने इस प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया है, तितर बितर करवा दिया, लेकिन क्या आगे भी इसी प्रकार से प्रदर्शन करते दिखाई देंगे पार्टी नेता? देखिए, बिल्कुल एक रणनीति जो है वो तय की गई बाकायदा, क्योंकि संजय सिंह की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और इससे पहले भी चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, उसकी खिलाफत करने के लिए बाकायदा एक रणनीति के तहत जो है आम आदमी पार्टी ने ये प्रदर्शन किया है। क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के सरकार के जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, उस पर निशाना साधा और ये आरोप लगाए कि बौखलाहट की वजह से, राजनीतिक बदले की भावना से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और उसके बाद ये प्रदर्शन जो है चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, बने रहिए कुलवीर, आपसे इस पर और ज्यादा जानकारी हम जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो है हरियाणा में आप प्रभारी और राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप, क्या है आपका रिएक्शन? क्योंकि लगातार बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किया है उसकी परतें अब खुल रही हैं, एक एक करके जितने नेता यहाँ पर हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से नाक तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है आम आदमी पार्टी और एक एक करके इनके नेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, जिस शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, तथाकथित घोटाला, 15 महीने से इसकी जांच चल रही है और लगभग 1000 जगह ये रेड कर चुके हैं, बहुत से लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और कस्टडी के अंदर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, परंतु आज तक एक पैसा भी रिकवर नहीं कर पाए। ये एक बदले की राजनीति है, डर्टी पॉलिटिक्स है। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं पाया गया। मोदी जी इलेक्शन हार रहे हैं, बीजेपी इलेक्शन हार रही है। हताशा होके आम आदमी पार्टी और समूची विपक्षी पार्टियों के ऊपर कहीं न कहीं ईडी की, इनकम टैक्स की रेड की जा रही है। तो ये एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास कर रही है। ये शिक्षा, चिकित्सा, आपके लिए बड़ा झटका माना जाए यहाँ पर जिस तरह से संजय सिंह की ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाता था संजय सिंह को। पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तब सरकार के लिए एक बड़ा झटका थी उनकी गिरफ्तारी, अब यहाँ पर संजय सिंह की गिरफ्तारी। देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तब भी उन्होंने कहा था कि अब सरकार गई, कुछ नहीं बचा इनके पास में, सरकार तो उतनी बेहतर तरीके से चल रही है। परंतु मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, ये दोनों की गिरफ्तारी, दोनों को अंदर रखना। आज मुझे सुबह एक ठाकुर बंधुओं का डेलीगेशन भी मिला था। उनका ये कहना था कि हमारे ही लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों ये एक हमारे भाइयों को गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। परंतु आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी इसको इस तरीके से देखती है कि संजय सिंह सबसे मुखर होके पार्लियामेंट में सरकार की गलतियों को बताते थे,
चाहे वो अडानी का केस हो, चाहे ये पहलवानों के खिलाफ बात हो, पहलवानों को जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण ने पीड़ित किया जी, या अन्य अनेकों मामले सबसे मुखर आवाज के अंदर संसद में उठाते थे। इसी प्रकार मनीष सिसोदिया देश के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने गए, सबसे अच्छे स्कूल और बच्चों को शिक्षा देने के लिए पहचाने गए। दोनों को इस कारण अंदर कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, बार बार बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत नहीं होता तो फिर आखिर गिरफ्तारी क्यों होती? गिरफ्तार किए गए हैं, इसका मतलब यही है कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर उनके खिलाफ हाथ लगा ही है। ये ईडी की धाराएं हैं। ईडी की धाराओं में जमानत देना आसान काम नहीं होता। और आज तक ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां लगी, कोई आरोप भी तो नहीं लगा पाए, कुछ रिकवर भी तो नहीं कर पाए। इनके गांव गए, इनके खेत गए, इनके घर गए, इनके बेड उखाड़ दिए, तकिए उखाड़ दिए, अलमारियां देख ली, सारे मोबाइल देख लिए, कंप्यूटर देख लिए, कुछ निकला तो नहीं। बात ये है, आप कह रहे हैं कि कोई सबूत अभी तक हाथ नहीं लगा है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर इतने महीने गुजर चुके हैं, आपके जो बड़े नेता जेल में अभी तक हैं वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? मनीष सिसोदिया की बात यहाँ पर करें तो उन्हें अभी तक जमानत क्यों नहीं मिल पाई इस केस में, अगर कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ पेश ही नहीं कर पाई है तो? मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ईडी की जो धाराएं हैं वो ऐसी धाराएं हैं जिनके अंदर आसानी से तो आपके पास इसका यानी कि कोई तोड़ नहीं है, आम आदमी पार्टी इसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकती। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, संघर्ष से निकली हुई पार्टी हैं, और जब भी यहाँ पर दिल्ली और उपराज्यपाल के बीच क्षेत्र अधिकार की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, तो आप कोर्ट का रुख करते हैं। कोर्ट में आपको समर्थन भी मिला, आपकी बात को सही ठहराते हुए आपकी फेवर में निर्णय भी आया, लेकिन अब जब यहाँ पर आप बात करते हैं तो फिर अपनी बात को आप कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोर्ट के अंदर हमें सारी बातें रखी है जी, और यही कारण है कि आज तक 1 रुपया जहाँ कहीं रिकवर नहीं हुआ। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी का केस सुनवाई चल रही है, आज भी चल रही है। हम नीचे अदालत से धीरे धीरे प्रक्रियाएं पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। ठीक है, जब मनीष सिसोदिया के पास कुछ नहीं मिला तो संजय सिंह के पास भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये बेवजह अंदर रख रहा है, देश की जनता इसको देख रही है। आज मनीष सिसोदिया जी की जमानत पर भी, याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है कोर्ट, क्या लगता है वहां से राहत मिलेगी आज उन्हें? हाँ, मुझे उम्मीद है राहत मिलनी चाहिए। और संजय सिंह जी के केस में क्या कहेंगे? उनकी मुश्किलें और लग रहा है कि बढ़ेंगी, और आप कहां तक संघर्ष करने वाली है इस मामले में? संजय सिंह को बेवजह अंदर रखा गया है। जब संजय सिंह के घर पे सुबह से शाम तक रेड हुई तो सीबीआई को या ईडी को बताना चाहिए था कि इनके यहाँ ये मिला, कुछ नहीं मिला, अपना मुंह छुपा के चले गए वहां से। लेकिन वो बता तो रहे हैं कि जो सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा, उनके ही बयान के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने ही यहाँ पर कहा है। फिर क्यों रेड की गई? अगर उनके बयान को आधार मानना था तो रेड क्यों की गई? ठीक है, किसी को डरा के, किसी को ये कह के कि तेरा कुछ नहीं होगा, अब तो अपराधी है तो कोई बात नहीं, तेरे साथ है, अब तो लोगों के खिलाफ बयान दे। अप्रूवर का मतलब तो यही होता है ना। उसके बयान के ऊपर ही अगर सब कुछ होना है तो फिर एक रेड का ड्रामा क्यों किया गया? सुबह से शाम तक क्यों बैठाए गए वहां? लग रहा है कि सियासी पिच से ज्यादा मुश्किल होने वाली है ये कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जितने भी लोगों को गिरफ्तार करेंगे उसके कई हजार गुना बन के संजय सिंह पैदा होंगे, उसके कई हजार गुना बन के मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, और पूरी ताकत के साथ हम ये सब चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ चुनाव तो लड़ेंगे और इंडिया अलायंस के साथ भी आप खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितनी मजबूती से अब इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ाने वाली है? क्या यहाँ पर ये माना जाए कि अब जो है पार्टी अब इसी सारे मसले में उलझ के रह जाएगी, या फिर इससे सुलझा के बाहर भी आएगी? देखिए, पार्टी ये कानूनी प्रक्रिया अलग चलेगी और पार्टी पहले से भी डबल ताकत के साथ ये सब चुनाव लड़ेंगे, और उसके अंदर कोई भी चिंता करने की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता और राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि
चुनावी हार को देखते हुए बीजेपी इस तरह की तमाम कवायद कर रही है। विपक्ष के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और पहले से भी ज्यादा दुगनी ताकत के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करके दिखाएंगे। अवनिंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। अवनिंद्र, जरा बताएं कि अभी क्या देख पा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्योंकि सभी की निगाहें आज जो कोर्ट में पेशी होने वाली है संजय सिंह की, उस पर टिकी हुई है कि आज कोर्ट में किस तरह से चार्जशीट यहां पर रखी जाती है, क्या ठोस ग्राउंड यहां पर बताती है ईडी उनकी गिरफ्तारी का। हमारे पीछे तस्वीरें देखेंगी तो यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो कोर्ट जो है छावनी में तब्दील दिखता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो है दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगातार भारी संख्या में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ब्रैकेटिंग जो है दिल्ली पुलिस करते हुए नजर आ रही है और रस्सियां बांधती हुई नजर आ रही है। साफ तौर से ये भी है कि कहीं किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया और संजय सिंह की जो है कोर्ट में पेशी होनी है, तो ऐसे में कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचकर अपना प्रदर्शन या विरोध न जाहिर कर सकें, इसको लेकर जो सुरक्षा है वो काफी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं कायनात। अब देखने वाली बात होगी संजय सिंह की अब से कुछ ही देर में जो है कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ ईडी देखिए कितने दिन के रिमांड मांगती है और कितने दिन के कोर्ट उन्हें रिमांड देता है। लगभग अनुमान सूत्रों के मुताबिक से लगाया जा रहा है कि 7 दिन की ईडी जो है रिमांड मांगेगी और कोर्ट का भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 4 से 5 दिन के रिमांड दे सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार जिस तरीके से आबकारी नीति 2021-22 में संजय सिंह का नाम था और उसमें जो है उन्हें कल ईडी ने काफी लंबे समय के पूछताछ के बाद उठा लिया गया था, जो कहा जाए गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनके घर के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था, जमकर नारेबाजी की थी बीजेपी के खिलाफ या केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की थी। कहना लगातार बीजेपी के नेता यहां पर निशाना भी साध रहे हैं इस तमाम प्रकरण को लेकर। कैसे आप देख पा रहे हैं कि सियासत जो है किस तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली की, और जो विरोध प्रदर्शन यहां पर किए जा रहे हैं वो किस तरह से आगे इस तमाम कवायद को बदलने वाले हैं? कैसे दिल्ली की सियासत जो है, क्या लग रहा है, क्या नया मोड़ लेने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए सियासत की बात की जाए तो साफ तौर से लगातार देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है 2024 में चुनाव है और चुनाव में ऐसे में देखने वाली बात है आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया से, उसमें 26 राजनीतिक पार्टियां हैं, तो कहीं कहीं जो मोदी जी हैं और केंद्र सरकार वो डर गई। अब 2024 में उसे हार का डर लगने लगा, इसलिए आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनको अंदर करा रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे दिल्ली सरकार के जो मनीष सिसोदिया, उनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली आबकारी नीति में। लगभग 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था, 70 से अधिक फोन यूज किए थे जिसमें से 17 फोन तोड़ दिए थे, ये भी ईडी की तरफ से कहा गया था। काफी लंबे समय से वो जेल में, लगभग 1 साल हो गया, धीरे धीरे कहा जाए 1 साल से ये 2021 से आबकारी नीति थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो नीति थी शराब नीति, उसको भी वापस लिया गया था। तो इस पर विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती नजर आई। उसने साफ तौर से ये भी कहा अगर आपकी जो आबकारी नीति थी अगर इतनी अच्छी थी तो आपने वो पॉलिसी वापस क्यों ली, और उसमें साफ तौर से ये भी कहा गया था जो सरकार है उसका कमीशन कम कर दिया गया है और जो व्यापारी है उनका 12% कमीशन कर दिया गया। तो इसको लेकर तमाम दिल्ली में जो सही जगह जगह पर शराब की दुकानें खोली गई थी, उस पर जो विपक्ष है कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती नजर आई थी। उसके बाद कहा जाए दूसरे आरोपी जैसे सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, अब तीसरे आरोपी जो कहा जाए संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से सांसद थे, कल उनकी गिरफ्तारी हो गई और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से जो उनके वकील होंगे वो दलीलें क्या कुछ दलीलें रखते हैं, जबकि ईडी की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी, कितनी लंबी बहस चलेगी और उसके बाद जो है किस तरीके से रिमांड मिलती है या संजय सिंह को किसी तरीके की रिलीफ मिलती हुई दिखाई देती है। कायनात बिल्कुल, यहाँ पर आज सभी को इसी बात का इंतजार है कि संजय सिंह को कोर्ट से कितनी बड़ी राहत मिलती है या उनके लिए और कितनी बड़ी आफत यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि ईडी आज जिस तरह से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और कल जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कई सवाल, उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हुए और कहा गया कि इस तरह से गिरफ्तार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, असंवैधानिक है और गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार यहाँ पर ईडी ने किया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बीते रोज से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच चल रहा है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका वत्स जी। और सबसे पहले यहाँ पर यही आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से ये पूरा प्रकरण दिल्ली में दिखाई दिया है कि सियासी घमासान मच गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, एक तरह से सियासी जुगलबंदी तो नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ पर घमासान जरूर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर, जो छापेमारी गिरफ्तारी हुई है और जो आरोप प्रत्यारोप अब चल रहे हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था
कि ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। जो बदला बदली की राजनीतिक पिछले कुछ समय से जो चली है, जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो प्रयोग हो रहा है, ये देश हित में नहीं है। राज किसी का हो, ये राजकाल तो बदलते रहते हैं, कभी कोई परमानेंट किसी के नहीं होते हैं, पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो बदले की भावना से जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। क्योंकि मैं इस बात के इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, पार्टी कोई हो, अगर आप अपने विपक्ष के लोगों को टारगेट करके, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी बीजेपी के नेता को अंदर डाला, जिनके इतने बड़े घोटाले जो हुए हैं, किसी को डाला आज तक? मैं मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के अलावा इनका और कोई काम नहीं। आप कह रहे हैं कि ये टारगेट करने की कार्रवाई है और बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ तो इस प्रकार का कुछ भी उनका दिखाई नहीं देता है, भ्रष्टाचार के जो मामले होते हैं वो भी दब जाते हैं, लेकिन विपक्ष के बताइए कर्नाटका में क्या किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला क्या किया इन्होंने, खनन घोटाला हरियाणा में हुआ क्या किया, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला में क्या किया। तो विपक्ष क्यों नहीं, विपक्ष अगर ये मामले हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से सर काम नहीं होता है ना। यहाँ पर अगर जांच एजेंसी है वो तो स्वतंत्र रूप से काम करती है, वहाँ पर विपक्ष के नेताओं ने क्यों नहीं? विपक्षवाद के लोग ही वही उन्हीं पे हैं। ये तो शराम गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है, और ये मैंने बता दिया ना, हिटलर स्याही चल रही है, और आने वाले समय देखिए लोग इनको इस चीज का जवाब भी देंगे। जवाब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जरूर देंगे, लेकिन अभी जो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो कहीं लगता नहीं है आपको कि अगेंस्ट जा रही हैं? अगर स्वतंत्र जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, कानून के तहत काम कर रही हैं, तो यहाँ कौन कहता है संतत? आप बोल रहे हो ना ये बात, तो कि जांच कर रहे हैं, ये मीडिया के लोगों को, कभी किसी को, ये तो कौन सी जांच, सच्चाई की जांच कर रहे हैं? आप कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हो इनको कि तो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं मिलता तो गिरफ्तारी नहीं होती। क्या ये बीजेपी के नेताओं की इंक्वायरी हो रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये ईमानदारी से कर रहे हैं तो क्या उनकी हो रही है कोई? तो विपक्ष इस मामले को उठाता क्यों नहीं है? व्यापम घोटाला का क्या हुआ सर? विपक्ष इस मामले को फिर उठाता क्यों नहीं होती पूरी तन्मयता के साथ? जी कुलदीप जी, अगर बात यही है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर भी, बीजेपी नेताओं के ऊपर भी कई भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो दर्ज हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, तो यहाँ इस मामले को क्यों नहीं उठाते हैं विपक्ष के नेता? जब यहाँ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कुछ इस तरह की कार्रवाई होती है तभी यहाँ पर ये बात क्यों आती है? यहाँ तो यही हो गया सवाल के बदले दूसरा सवाल। क्या हुआ ब्रिजभूषण के मामले में? क्या हुआ ब्रिजभूषण के मामले में? जो आपने भी देखा कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरीके से समर्थन, सिर्फ यहाँ पर मुंह जबानी समर्थन करते दिखाई दिए, लेकिन जो खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी थी, वो अकेली मोर्चा संभाली हुई थी। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, जांच हुई उनके मामले में? क्या कार्रवाई हुई? संदीप सिंह के मामले में क्या कार्रवाई हुई? सर मैं वही तो कह रही हूँ, सवाल यहाँ पर आप तभी उठाते हैं, विपक्ष की तरफ से ये सवाल तभी उठता है जब किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। क्या कार्रवाई कागजों में होती है? अपनों को टारगेट करने की बजाय विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, और ये जो भय भ्रष्टाचार मुख्य प्रशासन की बात करते हैं, आज भय भी है और भ्रष्टाचार भी है, ये नीचे से ऊपर तक धसे पड़े भ्रष्टाचार में। ये काहे की बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में धसे पड़े हैं, बीजेपी कह रही है कि आपके नेता जो है वो भ्रष्टाचार में, कांग्रेस के नेताओं पर भी इस प्रकार के आरोप लगते रहे, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की पार्टी बताते हैं। वो तो जनता बताएगी कि कांग्रेस के धसे पड़े या बीजेपी के। मैं ये जानना चाह रही हूँ, अब इंडिया अलायंस में कई सारी पार्टियां जो है वो एक साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी इस अलायंस का हिस्सा है, तो कैसे उठाने वाला है विपक्ष इस पूरे मसले को, इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाने वाला है? क्या किसी एनडीए को भी कर रही है टारगेट? इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्या एनडीए को भी कर रहे हैं क्या टारगेट? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो लगातार यहाँ पर इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से, चाहे बात कांग्रेस की हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की बात कर ले या शिवसेना के सांसद संजय राउत की बात कर ले, सभी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई है। विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर डराने का काम इस तरह की कार्रवाई से किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये संविधान के तहत की जा रही कार्रवाई है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो अपनी जांच
आगे जिस तरह से बढ़नी चाहिए उसी तरह से आगे बढ़ा रही है। ये जांच का हिस्सा है तमाम चीजें, और अगर भ्रष्टाचार का मामला है और वो जांच चल रही है तो अगर उसके तहत कोई गिरफ्तारी यहां पर की गई है ईडी की तरफ से, तो उसको इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। हालांकि यहां पर जरूर देखने वाली बात यही रहेगी कि आज जब कोर्ट में पेशी होती है तो कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या नया रुख जो है वो सामने आता है।